भाई आज हमारे पास आ चुका है Realme का P4 पावर, जो कि अभी के टाइम पे सबसे बड़ी बैटरी के साथ आता है। यहाँ पर 10,001 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। और रिसेंटली हमने स्मार्टफोन का एक्सट्रीम बैटरी ड्रेन टेस्ट हमारे मेन चैनल पे अपलोड किया है, तो अगर आपको डिटेल में बैटरी ड्रेन देखना है तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। बाकी आज की जबरदस्त वीडियो में हम स्मार्टफोन का फ्री फायर गेमिंग टेस्ट करेंगे, जहाँ पर बैटरी के साथ साथ हीटिंग को भी चेक करने वाले हैं। अगर आपको किसी और स्मार्टफोन का कंपेरिजन चाहिए तो नीचे कॉमेंट कर देना, और स्मार्टफोन को मैंने नीचे टैग भी कर दिया, तो वहां से जाकर भी आप देख सकते हैं। स्मार्टफोन की बात करूं, देखो स्मार्टफोन जैसे इन हैंड आता है थोड़ा सा बल्की फील होता है, थोड़ा सा मोटा फील होता है। पॉलीकार्बोनेट बिल्ड क्वालिटी है, स्लाइटली ट्रांसपेरेंट बैक है जो कि अच्छा दिखता है। फ्रंट में यहाँ पर 6.8 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाएगी, 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ आती है विद 144Hz का रिफ्रेश रेट। परफॉर्मेंस के लिए 7400 अल्ट्रा प्रोसेसर मिल जाएगा। ये सेम वही प्रोसेसर है जो Realme के P4X और P4 के साथ आता है, जिसके अंदर तो उसको 9-10 लाख के अराउंड मिलता है। अभी हम गेम को ओपन कर लेते हैं। गेम को ऑन होने में ये स्मार्टफोन अराउंड 13 से 14 सेकंड के आसपास का टाइम लेता है। और जैसे गेम ओपन होता है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में यहाँ पर गेमिंग मोड मिल जाएगा। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर GT मोड भी देखने को मिलता है, जो कि गेमिंग करते वक्त FPS और परफॉर्मेंस को स्टेबल रखता है। तो गेमिंग मोड में सबसे पहले ऊपर आप परफॉर्मेंस को सेलेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पर फ्रेम रेट का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पर स्टेबल, हाइपर मोशन जैसे फीचर मिलते हैं। रेजोल्यूशन, ग्राफिक, टच रिस्पॉन्स और रिफ्रेश रेट को चेंज करने का ऑप्शन भी यहाँ पर मिलता है। नॉर्मल मोड्स की बात करूँ तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, सिस्टम स्टेटस, मोशन कंट्रोल और बाईपास चार्जिंग जैसे एडवांस फीचर भी यहाँ पर मिलते हैं, जो कि गेमर्स के लिए एक अच्छी बात है। नॉर्मल गेम सेटिंग की बात करूं तो देखो यहाँ पर हम सेंसिटिविटी को 200 पे रखने वाले हैं, ग्राफिक्स को रखेंगे मैक्स पे, परफॉर्मेंस रहेगी ऑफ, हाई रेजोल्यूशन को भी हाई पे सेट करेंगे, शैडो ऑन रहेगा। और क्योंकि यहाँ पर पहले से ही 120 FPS का सपोर्ट आ गया है, तो 120 FPS पे गेम प्ले करके हम देखने वाले हैं। ये जो पूरा गेम प्ले होगा ये वाईफाई नेटवर्क पे होने वाला है। टेम्परेचर अभी के टाइम पे 28.2 डिग्री के आसपास है। स्मार्टफोन 33-32 डिग्री के आसपास चल रहा है। गेम स्टार्ट करने से पहले हम चले गए थे ट्रेनिंग मोड में, जहां पर हमने सेंसिटिविटी को चेक किया। ट्रेनिंग मोड में जब गेम प्ले कर रहा था तो सेंसिटिविटी मुझे थोड़ी सी कम लगी, क्योंकि यहाँ पर ऑटो रेजोल्यूशन वाला ऑप्शन मिल जाता है गेमिंग मोड में, जो कि हमने पहले ध्यान नहीं दिया और पूरा गेमिंग टेस्ट रिकॉर्ड कर लिया था, जिसकी वजह से पूरा गेम प्ले ऑटो रेजोल्यूशन ऑन पे चल रहा है। पर इससे बैटरी हेल्थ और टेम्परेचर पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। गेम प्ले में हाँ हेडशॉट थोड़े से कम लग रहे थे। बाकी लास्ट में मैंने नॉर्मल गेम प्ले भी ऐड किया, तो नॉर्मल गेम प्ले देख लेना। ऑटो रेजोल्यूशन में जो स्क्रीन रोटेशन था वो अराउंड 1.5 बारी स्क्रीन रोटेट हो रही थी। फिर हमने ऑटो रेजोल्यूशन ऑफ किया तो स्क्रीन रोटेशन 3.5 के आसपास चले गया था। तो इतना बड़ा डिफरेंस मिल जाता है सेंसिटिविटी में। तो अगर अभी रियलमी किसी भी स्मार्टफोन को यूज करते तो ऑटो रेजोल्यूशन वाले ऑप्शन को ऑफ कर देना। बाकी DPI जो यहाँ पर थी ड्यूरिंग गेम प्ले वो 365 थी। हमने बीच में एक बार जो डिस्प्ले साइज है उसे स्मॉल करा था, जहां पर जो DPI है वो 430 हो जाती है। टेस्ट स्टार्ट करने से पहले बता दूं, हमने स्मार्टफोन की बैटरी को 100% पे चार्ज कर लिया है। ब्राइटनेस रहेगी 60 to 70%, वॉल्यूम रहेगा 80 to 90%। और ये टेस्ट हम वाईफाई पे करने वाले हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक CS रैंक मैच खेला था, जहां पर लॉबी में तो जो FPS है वो 120 दिखा रहे थे, पर जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ जो FPS है वो ड्रॉप होके 90 to 100 के आसपास हो गए थे। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, जो ऑटो रेजोल्यूशन वाला मोड ऑन था, जिसकी वजह से हेडशॉट्स इतने अच्छे से नहीं लग रहे थे, पर गेम प्ले अच्छा था। कोई भी लैग स्टटर हमें फील नहीं हुआ। थोड़ा बहुत जब हमने गेम प्ले और ज्यादा किया तो जो FPS है वो 75 to 85 के आसपास चल रहे थे। down. 12 मिनट के बाद जो टेम्परेचर है वो 42.8 डिग्री के आसपास चले गया था। फ्रंट का बैक 41 था। बैटरी स्टिल 100% पे ही थी। उसके बाद हमने एक BR रैंक मैच खेला, जहां पर जो FPS है वो और भी ज्यादा घट गए थे। 70, 80, 90 के अराउंड चल रहे थे। फ्लक्चुएट बहुत हो रहे थे FPS। स्टेबल यहाँ पर नहीं मिलते हैं। गेम प्ले में भी अगेन कोई लैग स्टटर हमें यहाँ पर फील नहीं हुआ। Double takedown. Triple takedown.
Capturing the revival point. ऑलमोस्ट हमने यहाँ पर 18-20 मिनट की गेमिंग करी होगी। आधे घंटे के बाद जो स्मार्टफोन की टेम्परेचर है वो 45 डिग्री पे चली गई थी। कहीं ना कहीं टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा था। बैटरी आ गई थी 96% पे, मतलब कुछ 4% का हमें यहाँ पर बैटरी ड्रॉप देखने को मिला। उसके बाद हमने यहाँ पर फिर से आधे घंटे और गेम प्ले किया, जहाँ पर CS रैंक और BR रैंक दोनों ही खेला था। और यहाँ पर अगेन जो FPS है वो और भी ज्यादा ड्रॉप हो गए थे और हमें 44, 45 से 60 के अराउंड देखने को मिल रहे थे और ये फ्लक्चुएट कर रहे थे। तो भले ही FPS 120 मिलते हैं, पर अभी के टाइम पे प्रोसेसर इतना स्टेबल नहीं है, परफॉर्मेंस इतनी स्टेबल नहीं है कि वो आपको स्टेबल FPS दे पाए। बाकी गेम प्ले अच्छा था। अगेन यहाँ तक भी हमें कोई इश्यू फेस नहीं हुआ। गेम खेलते वक्त कुछ भी अटकते हुए फील नहीं हुआ, एकदम स्मूथली गेम चल रहा था। बस सेंसिटिविटी थोड़ी सी कम फील हो रही थी क्योंकि FPS बहुत ज्यादा ड्रॉप हो रहे थे। तो बीच में हमने 15 मिनट गेम प्ले खेलने के बाद हाइपर मोशन वाले ऑप्शन को ऑन कर दिया था, जो कि FPS को बूस्ट करता है। और कहीं ना कहीं FPS बूस्ट भी हुए थे। जो पहले हमको 45 से 60 के आसपास मिल रहे थे वो 80 to 90 के आसपास चले गए थे और बीच बीच में 90 से लेके 105 FPS तक भी हमें मिल रहे थे और बीच बीच में ड्रॉप भी हो रहे थे। मिनिमम हमें 60 से 70, 72 के अराउंड देखने को मिले थे। Triple takedown. Quadra takedown. First doom. और ये जो गेम प्ले हमने ऑलमोस्ट आधे घंटे किया होगा। आधे घंटे के बाद जो टेम्परेचर है वो 44 डिग्री पे चले गया था। बैटरी आ गई थी 92% पे, मतलब 4% का यहाँ पर भी बैटरी ड्रॉप हुआ और ओवरऑल 8% का बैटरी ड्रॉप था। उसके बाद हमेशा की तरह हमने यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके भी गेम प्ले किया। स्क्रीन रिकॉर्डिंग सेटिंग थी 1080p 16 MB पर सेकेंड पे और FPS को हमने डायनेमिक पे रखा था। 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, 30 FPS, 60 और डायनेमिक। बाकी जैसे हमने टेस्ट स्टार्ट किया, यहाँ पर अगेन हमें FPS ड्रॉप्स देखने को मिले। फ्रेम अटकते हुए ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, इवन फ्रेम ड्रॉप्स भी हमें फील नहीं हुए थे। बीच बीच में थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा था कि FPS कम हो गए हैं, पर गेम प्ले अच्छा था। यहाँ पर कोई भी लैग नहीं था। 44 से 45 मिनिमम हमें FPS देखने को मिले थे। नॉर्मली 59 to 60 FPS के आसपास थे। और क्योंकि गेम प्ले करते वक्त सेंसिटिविटी हमें थोड़ी सी कम फील हो रही थी, तो हमने यहाँ पर जो डिस्प्ले साइज है उसे स्मॉल पे कर दिया था, जिसके बाद जो हेडशॉट्स है वो बढ़ गए थे और DPI भी बढ़ गई थी। पर उस समय तक भी मुझे ये नहीं पता था कि ऑटो रेजोल्यूशन वाला मोड ऑन रह गया है, तो ऑटो रेजोल्यूशन ऑन ही था फिर भी। First doom. Resource. Help me! First doom. Double takedown. First doom. Double takedown. First doom. Help me! Double takedown. 領域展無料空所
हमने यहाँ पर ऑलमोस्ट 1 घंटे की गेमिंग करी होगी। 1 घंटे के बाद जो टेम्परेचर है वो 43.6 डिग्री के आसपास था। बैक टेम्परेचर 42.7 डिग्री के आसपास था। मतलब नॉर्मल गेमिंग से कम स्क्रीन रिकॉर्डिंग में इसकी बैटरी का टेम्परेचर बढ़ा है, जो कि थोड़ा सा मुझे शॉकिंग लगा। बाकी बैटरी 82% पे आ गई थी, 10% का बैटरी ड्रॉप था और 2 घंटे की गेमिंग में सिर्फ 18% का बैटरी ड्रॉप यहाँ पर हुआ था। मतलब अगर आप कंटिन्यू भी गेमिंग करते तो आराम से 7-8 घंटे का बैटरी बैकअप ये स्मार्टफोन निकाल के दे देगा। बीच में गेम प्ले करते वक्त वैसे हमने हाइपर मोशन वाले मोड को भी ऑन किया था, पर उससे कुछ इतना फर्क पड़ा नहीं था। बाकी दोस्तों ये तो था हमारा टेस्ट फ्री फायर इस स्मार्टफोन के साथ, क्योंकि ऑटो रेजोल्यूशन ऑन रह गया था जिसे बाद में मुझे पता चला। तो अब इसके बाद जो गेम प्ले है ये ऑटो रेजोल्यूशन ऑफ करके, और यहाँ पर सेंसिटिविटी नो डाउट ज्यादा ही आपको देखने को मिलेगी। Double takedown. Quadra takedown. Rampage. First doom. Help me! First doom. Help me! बाकी दोस्तों आज की इस टेस्ट के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। स्मार्टफोन को मैंने नीचे टैग कर दिया। किसी और स्मार्टफोन का बैटरी ड्रेन या फ्री फायर टेस्ट चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।